नमस्कार दोस्तों, फर्राटा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं अजीत चौहान, मेरे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी पार्टी के महासचिव निखिल राव जी और आलापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो युवा आजकल आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको ज़रूरत नहीं है कि शिक्षा उनको शिक्षा के माध्यम से वो अपने समाज को जागरूक भी कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है एक पार्टी के साथ ही वो काम करें? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सब्सक्राइबर को भी, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है उन सभी लोगों को भी जय भीम। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि युवाओं को जो है शिक्षा के माध्यम से ज़रूरी थोड़ी है, क्या नाम है कि आप अपने पार्टी से, जी बिल्कुल। देखिए, एक संगठन एक पार्टी है, ठीक है, और हमारा उद्देश्य ही है सबसे पहले शिक्षित बनाना, ठीक है। जिस मूवमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो सबसे पहले हम भीम आर्मी के माध्यम से गांव-गांव में भीम आर्मी पाठशाला खोल रहे हैं। पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और शिक्षित करके उनको मिशन मूवमेंट की बात सिखाकर उनको तैयार कर रहे हैं, ताकि जो आपके खोए हुए अधिकार हैं, जो आपके अवशोषित वंचित समाज में जो आपको अधिकार मिलना चाहिए, जो सरकार आज जो वर्तमान की सरकार है, जो आज ख़त्म करने का काम कर दिया है पूरा, आपको जितने भी आपके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, सारे क्षेत्रों में आपको ख़त्म कर दिया है आपके सारे अधिकारों को। उसको फिर से दिलाने का काम भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जो आए दिन दलित समाज की महिलाएं हैं, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार होता है, आए दिन उनके साथ रेप होता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आपको तो जग जाहिर है कि जब महिलाओं के ऊपर जुर्म अत्याचार होता है तो भीम आर्मी कितनी प्रखरता से उस बात को उठाती है, सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक। चाहे कुछ भी हो जाए, जेल जाना पड़े, मुकदमा झेलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ता पूरे देश के सब लोग रास्ते पर आकर उतर कर उनका विरोध करते हैं और तब तक आंदोलन करते हैं जब तक उस बहन को, उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक लगातार आंदोलन करते रहते हैं। आप ये बताइए, आप इस समय आपकी नीतियाँ क्या है? आपकी पार्टी किस नीति पर काम कर रही है? हमारी पार्टी, हमारा संगठन बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नीति पर काम कर रही है, जो माननीय काशीराम साहब ने एक समय में दिया था। और उस समय जब ये नीति आई तो तीन बार इस प्रदेश का जो है नेतृत्व हम जैसे लोगों को मिला, छोटे तबके के लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको नेतृत्व करने का मौका मिला। उसी सोच के साथ भाई भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद एवं हमारे समस्त कार्यकर्ता बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो 80 समुदाय के लोग हैं, उसमें साक्षरता दर सबसे कम है। जागरूकता लाना चाहते हैं आप समाज में? यही तो हमारी असली लड़ाई है कि जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारे जो खोए अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब तक हमारे लोग शासन सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक हमें वो अधिकार नहीं मिल पाएगा, वो हमें सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसी के लिए हमने अपनी पार्टी के लिए 2024 में, 2027 में जो है इसमें जो चुनाव विधानसभा का बीता, उसमें हम लोग प्रतिनिधित्व निभाए थे। ठीक है, समाज अभी जो है समय नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में हम समाज के लिए और इस शोषित वंचित समाज को शिक्षा के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब देने का काम करेंगे जिस दिन हम लोग शासन सत्ता में आएंगे। आज के समय में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, गरीब बच्चे उन कॉन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़ पाएंगे? फीस इतनी महंगी है, गरीब बच्चे वो फीस को कैसे वहन कर पाएंगे? देखिए, यही तो लड़ाई है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। ये जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, ये तो चाह रही है ना कि शोषित वंचित समाज जो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इसको कैसे भी करके इसके अधिकारों को छीना जाए, ठीक है। आज उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जितने गवर्नमेंट संस्था उसको बेच दिया जा रहा है, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसको बैठा दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है इसमें जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको अच्छी सुविधा दिखाकर, उनमें डेंटिंग पेंटिंग कराकर उनको दिखाया जा रहा है कि अच्छे वो हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जितना तेज़ी से पूंजीपति की तरफ ये बढ़ रहा है देश, उससे हमारे देश का, हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। इससे तभी भला होगा जब आपकी सरकार होगी, आपके समाज के लोग नेतृत्व करेंगे, सरकार भी नेतृत्व करेंगे, आपके लोग जब शासन सत्ता में बैठेंगे, आपके लिए नियम बनाए जाएंगे, आपके लिए अधिकार बनाए जाएंगे, आपके लिए क्या नाम सुविधाएं दी जाएंगी, तब जाके हमारे समाज का ये भला हो सकता है। अन्यथा ऐसे हमारा समाज का भला नहीं हो सकता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक बसपा है, वो भी बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय के लिए काम करती हैं। तो आपकी चुनौतियाँ किस प्रकार है? क्या आपको लगता है और
वोट का बंटवारा होगा नहीं, नहीं, आने वाले देखिए, समय में आपके लिए? आपको मैं मुश्किलें बताऊं, ज़्यादा बढ़ेंगी? आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो बसपा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पर अब काम नहीं कर रही है। वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नाम पे काम कर रही है। जो बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, और वही नारा बदल कर जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया है। तो एक तरीके से हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नहीं किसी अन्य पार्टी के लिए काम कर रहे हैं अब, और हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है। जो काम करेगा वो राज करेगा। बिल्कुल। क्या आप केवल दलितों की आवाज़ उठाएंगे? क्या आप दलितों के ओर से ही क्या आप सत्ता में आ सकते हैं? नहीं नहीं, हमने तो अपने पार्टी में सबको प्रतिनिधित्व दे रखा है। सबकी जितनी हमारे जो माननीय काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारी 85% की आबादी है दलित, मुस्लिम और पिछड़ा और मिलाकर। तो जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमारी पार्टी में प्रतिनिधित्व है, हमारे संगठन में प्रतिनिधित्व है, और हम सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाईचारा कमेटी बना रहे हैं और जाके गांव-गांव में दलितों को जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, ओबीसी समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी देखिए हमारा आज़ाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो प्रवीर यादव जी हैं, और विधानसभा टांडा के जो अध्यक्ष हैं वो भी यादव हैं, और भी सारे साथी हमारे जो जुड़े हुए हैं। कोई मुसलमान उपाध्यक्ष हमारे हैं। तो हमने सारे लोगों को मौका दे रखा है, और हमने ये तय किया है कि इन सारे लोगों को मौका देकर इनको नेता बनाकर अपने लोगों की उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया जाए। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां, हम लोग तैयारी शुरू किए हैं। हम लोग लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, संगठन को ज़मीन पे उतार रहे हैं, बूथ कमेटियां तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है, हमारे पार्टी के समस्त सीनियर लीडरान का जो निर्देश होता है, उसी तरीके से हम 2024 में अम्बेडकर नगर में जो है प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।